शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये खौफनाक कहानी हुमैरा शेयर कर रही हैं। हुमैरा कहती हैं, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 12 साल पहले की बात है। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। अपना घर सेल होने के बाद अभी हम लोगों ने नया घर ख़रीदा नहीं था, तो कुछ अरसे के लिए हम लोगों को रेंट पर शिफ्ट होना पड़ा। वो जो घर था काफ़ी ज़्यादा पुराने तर्ज़ो दौर का बना हुआ था और काफ़ी अरसे से बंद भी था। सुनने में ये आया था कि उसके जो मालकान हैं वो कराची शिफ्ट हो चुके हैं और वो घर खाली था। हम लोग पहले ही थे जो उस घर में शिफ्ट हुए। गर्मियों का मौसम था और सख्त गर्मी हुआ करती थी। जून जुलाई का ही महीना था। तो हम लोगों ने घर की सफाई वगैरह की। उस घर के जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पर 3 कमरे थे, एक ड्राइंग रूम और वहीं से सहन में से स्टेयर्स ऊपर जा रही थी। ऊपर भी 2 कमरे थे जिसमें से एक कमरा बंद रहता था। कहा यह जाता था कि वहाँ पर उन लोगों का कुछ ज़रूरी सामान पड़ा हुआ है, लेकिन वो हमें कीज़ देकर गए थे कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप लोग इस कमरे को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर कुछ सामान रखना हो तो। उस कमरे को तो हमने देखा भी नहीं। उसके बाद 3rd फ्लोर आ जाता था। वहाँ पर तीसरी मंजिल पर भी एक बहुत बड़ा छत था और एक छोटा सा स्टोर रूम भी था जहाँ पर चारपाइयाँ वगैरह रखते थे। उस घर के बाहर भी एक छोटा सा हिस्सा था बागीचा टाइप, और उसके साथ फिर जैसे कार पोर्च और गैरेज का हिस्सा था। हम सब वहाँ पर बहनें भाई हम लोग सब बहुत खुश थे कि घर बड़ा था। हम लोगों ने वहाँ पर शिफ्टिंग की, सफाई वगैरह की, घर में शिफ्ट हो गए। गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी। अभी मगरिब नहीं हुई थी तो मैं बाहर वो जो लॉन सा था वहाँ पर थी। वहाँ पर मैं कुछ सफाई वगैरह कर रही थी कि इस हिस्से को भी साफ़ सुथरा करते हैं, यहाँ पर चलो बैठ जाया करेंगे। वहाँ पर चमेली के फूल भी लगे हुए थे और जैसे उनकी बहुत ज़्यादा खुशबू भी महक रही थी। जैसे ही मैं वहाँ से सफाई कर रही थी तो एकदम से मुझे ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से ऊपर वाला जो कमरा है वहाँ के खिड़की के साथ कोई चीज़ बहुत ज़ोर से टकराती है। ये आवाज़ मुझे बाकायदा मैंने खुद सुनी। तो वो सफाई करते करते मैं वैसे ऊपर देखने लगी तो क्या देखती हूँ कि ऊपर वाले दोनों कमरे में से एक कमरा था। ये वही कमरा था जहाँ पर उनका सामान रखा हुआ था। उस कमरे की जैसे खिड़की खुली है और उसमें एक काले रंग की बिल्ली बैठी हुई थी। वो बिल्ली बहुत ज़्यादा ड्रावनी सी लग रही थी। उसकी बहुत येलो कलर की पीले रंग की आंखें थीं और वो बिल्ली बिल्कुल जैसे खिड़की के दरमियान में थी। मैंने बिल्ली को देखा, मैं तो हैरान हो गई कि हम लोगों ने तो ये दरवाज़ा खोला भी नहीं है, फिर ये बिल्ली अंदर कैसे आ गई। तो मैं फ़ौरन से अंदर गई और मैंने जाकर अपनी अम्मी को बताया कि ऊपर जो सामान वाला कमरा है जिसे हमने खोला भी नहीं है, उसकी खिड़की खुली है और जैसे वो बिल्ली उसमें से बैठी हुई है। शायद वो बिल्ली अंदर बंद होगी कहीं वो मर ना जाए। आप मुझे चाबियाँ दें, मैं जाकर उस कमरे को खोलकर उस बिल्ली को निकालती हूँ। छत काफ़ी ज़्यादा, वो कमरा ऊंचा था तो अगर बिल्ली छलांग तो लगा ही सकती है, पर मुझे ये था कि कहीं वो डर के छलांग ना लगा रही हो। मैं भागती हुई ऊपर गई। ऊपर जाकर जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, बहुत ज़्यादा खोलते साथ ही जैसे वो हब्स और मिट्टी होती है वो जैसे अंदर से बाहर निकली, तो मैं थोड़ी पीछे हटी। जब मैं इस कमरे में दाखिल हुई, उस कमरे की वो खिड़की तो बंद थी जहाँ पर मैंने उस बिल्ली को बैठे देखा था। मैंने पूरा कमरा छान मारा और उसमें कोई इतना ज़्यादा सामान नहीं था। एक पुरानी सी अलमारी थी और एक तो जैसे लोहे के कोई संदूक होते हैं वो एक कॉर्नर में पड़े हुए थे बस, और एक पुरानी कुर्सी। उस पुरानी कुर्सी का रुख भी उसी खिड़की की तरफ ही था। मैं खिड़की के पास गई, खिड़की अंदर से बंद थी। फिर वो बिल्ली कहाँ गई? लाइट ऑन करके मैंने पूरे कमरे में बिल्ली को ढूंढा, बिल्ली तो कहीं थी ही नहीं। अलमारी के नीचे भी मैंने बैठ के ज़मीन पर अलमारी के नीचे से भी देखा, मगर कहीं बिल्ली होती तो नज़र आती। मैं फ़ौरन से खिड़की पर गई। मैंने उस खिड़की को खोल कर जैसे बाहर देखा तो जहाँ पर बागीचे में मैं खड़ी थी, जहाँ से मैं सफाइयाँ कर रही थी, जहाँ पर वो चमेली के फूल थे, वहाँ पर वही बिल्ली मैंने बैठी देखी। वो पीली आंखों वाली बिल्ली
वो मुझे ऊपर देख रही थी। मैं डर गई कि ये कैसे मुमकिन है। फिर मुझे लगा कि शायद बिल्ली ने छलांग लगा दी हो। बिल्ली ने तो छलांग लगा दी, लेकिन खिड़की किसने बंद की, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने खिड़की जल्दी से बंद की, कमरे को भी बंद किया और फिर मैं नीचे आ गई। अम्मी ने कहा निकाल आइयो बिल्ली को, तो मैंने उन्हें ये कहा कि नहीं, बिल्ली तो वहाँ पर थी ही नहीं, बिल्ली तो बाहर बागीचे में थी। अम्मी ने कहा उसने छलांग लगा दी होगी। तो मैंने कहा फिर खिड़की किसने बंद की। अम्मी कहती बस छोड़ो इन बातों को, खिड़की बंद होगी हवा से। मैंने कहा ठीक है। उस दिन थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। मैं बाहर लॉन में आई तो वहाँ पर वो बिल्ली नहीं थी, शायद कहीं भाग गई थी। उस जगह को साफ़ किया, मैंने अपनी बहनों को बुलाया और ये कहा कि हम लोग बाहर बागीचे में बैठेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। काफ़ी देर हम लोग वहाँ पर बैठे रहे, यहाँ तक कि मगरिब भी हो गई। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो आज ऊपर वाले कमरे में सोएंगे। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम लोग ना तो सहन में सो सकेंगे और ना ही छत पर सो सकेंगे। तो हम लोग ऐसा करती हैं, हम लोग ऊपर वाले कमरे में सो जाएंगे। तीनों बहनों ने यही डिसाइड कर लिया। हम लोग ऊपर गई, उस कमरे को खोला। वहाँ पर हम लोगों ने 3-4 पाइयाँ रख दी थी जिस दिन हम लोग आए थे, और वो बाकायदा तौर पर हम लोगों ने बिछाई हुई भी थी। कमरे की खिड़की खोल दी, दरवाज़ा भी खोल दिया। बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। बाकी घर वाले अम्मी अब्बू और मेरे भाई जो थे वो लोग नीचे वाले पोर्शन में ही थे। उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग, बारिश बहुत तेज़ है तो कमरों के दरवाजे खोलकर सो जाएंगे, जैसे बारिश रुकेगी तो फिर सहन में 4 पाइयाँ बिछा लेंगे। हम तीनों बहनें ऊपर आ गई। बाहर बारिश की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। काफ़ी देर हम लोग बातें करती रहीं, यहाँ तक कि बातें करते करते काफ़ी रात हो गई। हमें टाइम का आइडिया ही नहीं हुआ। जब हम लोगों ने टाइम देखा तो 2 बजने वाले थे। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो सो जाते हैं। हम तीनों बहनें लाइट ऑफ करके सो गई। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अभी हम लोगों को लेटे हुए तकरीबन थोड़ी ही देर हुई थी, लाइट ऑफ की हुई थी। बाहर बारिश मुसलसल हो रही थी। बादलों की आवाज़ और बारिश की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। तभी एकदम से ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से वो जो साथ वाला कमरा है वहाँ पर जैसे वो लोहे के संदूक और अलमारी रखी हुई थी, उनको कोई घसीट रहा है। मैंने अपनी बहन से कहा कि रिदा तुम्हें आवाज़ आ रही है? तो उसने ये कहा कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैंने उससे कहा कि अभी बाकायदा मुझे ऐसा लगा है कि जैसे कोई सामान घसीट रहा है। उसने कहा नहीं, बादल गरज रहे हैं, तुम्हें वहम हो रहा है। वो तो सो गई, दूसरी बहन भी सो गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर ऐसी आवाज़ आने लग गई जिस तरह से दीवार के ऊपर, जैसे हम लोग दीवार में कोई कील वगैरह लगाते हैं तो उसकी आवाज़ आती है दीवार के ऊपर, वैसी आवाज़ आने लग गई। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर बैठ के चारपाई पर और बाहर देखने लगी। तभी एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो मैं क्या देखती हूँ, जैसे बाहर जो वो लॉन्च कह लें, बरामदा कह लें, वहाँ पर जैसे कोई चल फिर रहा है। एक बाकायदा वजूद था, जैसे कोई औरत होती है, और वो जैसे मेरे सामने चलकर वो जहाँ से तीसरे छत की सीढ़ियाँ थी उस तरफ जैसे वो गुजरी है। मुझे लगा कि शायद नीचे गर्मी होगी, हब्स होगी, तो अम्मी वगैरह छत पर जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी उठी, मैंने आवाज़ दी अम्मी बाहर आप हैं, क्योंकि मैंने उसका जो उसकी हाइट थी, जो जिसामत थी, मेरी अम्मी से मिलती जुलती थी। उठी और जैसे ही मैंने बाहर आकर देखा तो वो ऐसा लगा कि जैसे कोई भी नहीं है वहाँ पर, तो कोई था ही नहीं। सीढ़ियों में भी थोड़ा सा आगे होकर देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैं फिर आकर लेट गई। अभी मुझे लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी, सोई तो मैं थी नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे किसी ने पानी फेंका है, जैसे बाकायदा हम किसी के ऊपर पानी जैसे अब छींटे मारते हैं, ऐसे। मैं तो बिल्कुल दीवार के साथ थी। बारिश की बूंदें तो अंदर आने का कोई सीन ही नहीं था, क्योंकि विंडो दूर थी हम लोगों से। एकदम से मेरी आँख खुल गई। जब आँख खुली तो मैं क्या देखती हूँ, मेरी बहन रिदा वो जैसे दरवाजे में खड़ी हुई थी, मेरी तरफ कमर थी, और उसने जिस सर पर दुपट्टा भी लिया हुआ था। तो मैं उसे कहने लगी कि रिदा तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? उसे थोड़ा सा पलट कर पीछे भी मेरी तरफ देखा तो वो एकदम से जैसे उस कमरे की तरफ गई जो वो साथ सामान वाला कमरा था। मैंने कहा कहाँ जा रही हो इतनी रात को, अंदर आओ, बारिश हो रही है बाहर। मैं उठकर रिदा के पीछे गई तो मुझे देखते देखते वो सीढ़ियों में ऊपर चढ़ गई। जब वो तीसरे फ्लोर पर गई, मैं इसको सीढ़ियों में खड़ी होकर आवाज़ दे रही थी। मैंने इसको आखिरी सीढ़ी तक भी जाते देखा। मैं रिदा रिदा कर रही थी। तभी एकदम से मुझे पीछे से आकर किसी ने पकड़ा, और वो मेरी बहन रिदा थी। कहती तुम इधर क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो, नींद में तो नहीं हो? मैं तो कमरे में हूँ। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा, मेरी तो जान ही निकल गई।
वो कपड़े भी इसके नहीं थे, कपड़ों का कलर चेंज था। जिसको मैंने देखा था वो उसने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे कोई रेड कलर का प्रिंटेड सा ड्रेस होता है। मैंने से कहा कि मैंने तुम्हें अभी यहाँ पर देखा है, तुम रुकी हो, देखो मेरे पाँव पर पानी के छींटे भी आए थे। उसने कहा कि तुम तो शाम से अजीबोगरीब बातें कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, चलो आओ आकर सो जाओ, तुमने शायद कोई ख्वाब देखा है। वो मुझे अपने साथ अंदर ले गई। अभी जाकर मैं बिस्तर पर लेट गई, नींद नहीं आ रही थी। खौफ इतना ज़्यादा मेरे ऊपर तारी हो गया। 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हो गया कि ये कैसे मुमकिन है, मैंने रिदा को ही देखा था, फिर ये क्या हो गया। अभी जैसे ही मुझे भी थोड़ी सी नींद आने लग गई, 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे, फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे हाथ के नीचे कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल है, जैसे कोई जानवर होता है, जैसे कोई फर टाइप चीज़ होती है जिसके ऊपर बहुत से बाल होते हैं। एकदम से मेरी आँख खुल गई तो मैं क्या देखती हूँ, वही काले रंग की बिल्ली, पीली आँखों वाली मेरी चारपाई पर थी। और वो बिल्कुल ऐसे थी जैसे मेरे हाथ के नीचे। उसके ऊपर मेरा हाथ किसने रखा मैं नहीं जानती। जब मैंने बिल्ली को देखा मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। मेरी बहनें भी जाग गईं। उस बिल्ली ने, मेरी बहनों ने भी उसको देखा, बाकायदा छलांग लगाई और कमरे से बाहर भागी। बहनों ने ये कहा कि यहाँ पर मैंने काले रंग की बिल्ली को देखा, ये वही बिल्ली है जो साथ वाले कमरे में थी। उन लोगों ने कहा कि बाहर बारिश थी तो शायद ये बिल्लियाँ अक्सर ऐसे होता है बिस्तर पर चढ़कर बैठ जाती हैं, तो शायद इस तरह से आ गई हो। मैं बहुत डर गई। फजर की अजान होने वाली थी, हम लोग नीचे भागी। अम्मी जाग गई थी। मैंने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने मुझे आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया और अम्मी ने ये कहा कि बाज़ुकात ऐसा हो जाता है, बंदा नई जगह पर डर जाता है, एडजस्ट नहीं हो पाता, तो तुम लोग अब अकेले ऊपर मत जाना, ना ही अकेले ऊपर सोने की ज़रूरत है, नीचे हम लोगों के पास है, जहाँ पर हम लोग सोएंगे वहीं पर रहना है। मैंने कहा ठीक है। हम लोगों ने उसी टाइम हम लोगों ने वज़ू किया, फजर की नमाज़ अदा की। उसके बाद हम लोग जो थे फिर जाकर नीचे लेट गई। मौसम ठंडा हो रहा था काफ़ी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं इस घर में कोई गैर मरी मखलूक है, कोई ऐसी एंटिटी ज़रूर है जो अपना आप ज़ाहिर कर रही है। बिल्ली का इस तरह से मेरे पास आना, मुझे मेरी बहन का बार बार नज़र आना, ये सब क्या था। खैर इसी तरह से दिन चढ़ गया, नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद भी इन्हीं सोचों में गुम रही। घर की सफाई की, बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा घर ख़राब हुआ था। हम तीनों बहनों ने मिलकर घर की सफाई की। उसके बाद आज भी कुछ बादल बने हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ बादल ही थे। तो हम लोग जो थी सेकंड फ्लोर पर गई। कुछ अम्मी ने पुराना सामान निकाला था, तो अम्मी ने ये कहा कि ये ऊपर जो लोगों का सामान वाला कमरा है, इसको वहाँ पर रख दो। हम लोगों ने कमरे का दरवाज़ा खोला। हम तीनों बहनों ने वहाँ पर वो सामान रखा एक साइड पर करके। हम लोग थक गई, साथ वाले कमरे में जाकर बैठ गई। तो मेरी बहन जो थी वो ये कहने लगी कि मैं पानी लेकर आती हूँ। वो पानी लेने नीचे चली गई। जो दूसरी बहन थी उसने कहा कि मौसम अच्छा हो रहा है तो चलो हम लोग ना आज पकोड़े बनाते हैं। वो पकोड़े बनाने चली गई और एक पानी लेने चली गई। मैं ऊपर ही थी। मैंने ये कहा कि मैं कुछ भी नहीं करी, मैं थक गई हूँ, तुम लोग जाओ। जैसे ही मैं वहाँ पर लेटी हुई थी कमरे में, दोपहर का ही टाइम था, बादल बने हुए थे बस, तो ऐसा फील हो रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों के कमरे में कोई झांक कर देख रहा है। मेरी नज़र पड़ी, मैंने इतनी भयानक चेहरे वाली एक औरत को देखा। वो झांक कर ना, जैसे दीवार के साथ खड़े को झांक कर कोई अंदर देखता है, ऐसे झांक कर अंदर देख रही थी। वो इतनी भयानक थी। उसकी भी आंखें बिल्कुल इस बिल्ली जैसी थी, पीले रंग की आंखें थी उसकी भी, लेकिन चेहरा बहुत डरावना था। जैसे मैंने उसको देखा मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी हूँ, ना मैं हिल सकती हूँ ना ही मैं बोल सकती हूँ। मैं उसको मुसलसल देख रही थी और वो ऐसे झांक कर देख रही थी। मैंने एकदम से जैसे वो सख्ता सा टूटा। मैं तो जैसे गिरती पड़ती नीचे भागी, शोर मचाती। मैंने अम्मी को कहा कि ऊपर कोई औरत है, आप माने या ना माने इस घर में जिन्नात है, कुछ तो है जो मुझे ऊपर नज़र आया। फिर नज़र आई आज दोपहर के टाइम। अम्मी भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। अब मोहल्ला नया था, इतनी ख़ास हम लोगों की किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ था, बस वो साथ वाले नेबर ही थे। अम्मी जल्दी से उनकी तरफ गई, उन आंटी को बुलाया और कहा कि आप हमें बताएं, आप लोग यहाँ पर पुराने रहने वाले हैं तो यहाँ पर मेरी बेटी को आज 2 दिन हो गए हैं, कोई बार बार मखलूक नज़र आ रही है, तो ये क्या मतलब, आप इस घर के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं। मैंने भी उन्हें बताया तो उन आंटी का ये कहना था कि यहाँ पर जो लोग पहले रहते थे, उन लोगों ने ये घर बनाया, वो यहाँ पर तकरीबन 10-15 साल रहे हैं। जब उनकी बेटी की शादी थी, उनकी बेटी की शादी के 3 दिन पहले उनकी बेटी को दौरे पड़ने लग गए। किसी का ये कहना था कि इसके ऊपर किसी ने कोई चुड़ैल फेंकी है या जिन्नात फेंकी है, कुछ ऐसा हुआ। उस लड़की को दौरे पड़ने लग गए और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई,
शादी की डेट रखी हुई थी, मेहमान आ चुके थे। मेहंदी वाली रात उस लड़की को इस हद तक खौफनाक किस्म की कोई मखलूक नज़र आई कि वो जो लड़की थी वो 2 दिन बेहोश रही। फिर इन लोगों ने किसी आमिल को बुलाया तो पता चला उस लड़की के ऊपर किसी मखलूक चुड़ैल का बसेरा है। तो उन लोगों का, उन आमिल का यही कहना था कि इस घर में इसकी शादी नहीं हो सकती, अगर इस घर में शादी करेंगे तो वो चुड़ैल या मखलूक जो भी है इसको नुकसान दे देगी। वो लोग जो थे उस वक्त, उन लोगों ने, उनके यहाँ पर रिलेटिव्स थे, वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए, उन लोगों ने उसकी शादी की। वो लड़की अपनी शादी के बाद इस घर में नहीं आई, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा बीमार रही। उसी एक माह के अंदर अंदर उन लोगों ने ये घर छोड़ दिया। तब से ये घर बंद है। अक्सर इस घर से रात के वक्त चीखें सुनाई देती हैं और एक काले रंग की बिल्ली है जो ऊपर इन लोगों का एक कमरा है, पहले ही इनकी बेटी का कमरा हुआ करता था, वहाँ पर वो अक्सर खिड़की खोलकर खड़ी होती थी। हम लोगों से भी उसकी इस्लाम दुआ होती थी ऊपर, तो वो वहाँ पर वो काले रंग की एक बिल्ली बैठी रहती है। बड़ी दफ़ा हम लोगों ने उस बिल्ली को पत्थर मारे हैं, कभी वो खिड़की बंद हो जाती है, कभी वो खिड़की खुल जाती है और बाकायदा उस कमरे की लाइट भी ऑन होती है, लेकिन हमें यहाँ पर कभी कोई औरत या कोई मखलूक नज़र नहीं आई। इस घर में एक बिल्ली ज़रूर रहती है, काले रंग की बिल्ली है, बहुत डरावनी है, सिर्फ उसी कमरे में उसका बसेरा है। हम लोगों ने जब ये बातें सुनी हम तो बहुत डर गए। वो आंटी तो चली गई, उन्होंने अम्मी से ये कहा कि आपकी बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ यंग हैं, तो आप देख लें कि इस घर में इनका कोई शादी वाला मामला अगर हुआ तो शायद इनको भी वो नुकसान पहुंचा दे। अब्बू आए, अब्बू को सारी बात बताई तो अब्बू के कज़न थे, वो ये अमलियात वगैरह जिन्नात के करते थे अक्सर। अब्बू ने उनसे बात की, वो आ गए। वो आए तो उन्होंने जैसे ऊपर वाले कमरे में गए, ऊपर वाले हिस्से में पूरे में उसका बसेरा था, तो उनका ये कहना था कि वो बिल्ली के रूप में यहाँ पर रहती है, वो चुड़ैल है, क्योंकि ये जो चुड़ैल है ये अक्सर काली बिल्ली के रूप में आती है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी बेटी के ऊपर इस मखलूक का बसेरा था और इस घर में ही वो इसके पीछे लगी थी। ये जो बाहर बागीचा है यहाँ पर भी उसका बसेरा है, गुज़र बसर था। फिर उस लड़की पर वो जैसे आशिक सी होगी उसके पीछे लगी। लड़की तो यहाँ से चलेगी, उसकी शादी भी होगी, लेकिन वो लड़की अभी भी बीमार ज़रूर होगी। वो आंटी बता कर गई थी। फिर उनका ये कहना था कि बेहतर यही है कि आप लोग ये घर छोड़ दें, क्योंकि आपकी भी बेटियाँ माशाल्लाह यंग हैं, तो कल को जब शादी वगैरह का मामला होगा, अब जैसे इस आपकी एक बेटी को नज़र आना शुरू हो गई है, तो ये जो मखलूक होती है ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। फिर हम लोगों ने 3-4 दिन के अंदर अंदर ही वो घर छोड़ दिया। 3-4 दिन भी बहुत मुश्किल थे, इतना डर लगता था, इतना डर लगता था। मैं तो नीचे वाले पोर्शन के एक कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, मुझे इतना खौफ रहता था कि कहीं वो मेरे सामने ना आ जाए। वॉशरूम में भी जाती थी तो एक डर सा लगा रहता था कि कहीं मुझे नज़र ना आ जाए। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हुमैरा आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी dushinder57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर कहानी टीवी पर मैं बहुत हॉरर स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विज़िट करें, आप लोगों को पसंद आएगी। स्कैरी उर्दू टेल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।